Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today I am going to take lecture Design of Structure with subject code 3150612 which offered 5th semester Gujarat Technological University. Today deliver topic design of two-way slab problem number 1. Example 1. Design a simply supported two-way slab of 3 meter by 3 meter clear span supported on 300 mm thickness wall on 4 sides. Live load 3 kN per meter square. Floor finish 1 kN per meter square, concrete grade M20 and Fe415 steel grade. Corner are not held down. So friend, design of two-way simply supported slab, two types of example. One of the corner are not held down, another corner are held down. ठीक है. So today lecture design of simply supported two-way slab, corner are not held down. Given data, Lx is equal to 3 meter, Ly is equal to 3 meter, FCK characteristic strength of concrete 20 Newton per mm square, Fy characteristic strength of steel 415 Newton per mm square, live load 3 kN per meter square, floor finish 1 kN per meter square. 3 meter by 3 meter or two-way simply supported slab, both span main steel provide. One-way simply supported slab, shorter span main steel and longer span distribution steel. ठीक है. तो clear span 3 meter by 3 meter and 300 mm thick wall 4 side. So step number 1, effective depth. Shorter span 3 meter, less than 3.5 meter, okay. Live load 3 kN, less than equal to 3 kN per meter square, okay. L by D is equal to 35. टू-वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो यहाँ पे आपको लेना है 35 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटू 0.8. जब आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट 415 है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 0.8. IS 456 पेज नंबर 39 पे दिया है आपको. अब हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए PT और FS की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी. तो PT हमें स्टेप नंबर 1 में एज्यूम करना है 0.3 to 0.6. तो यहाँ पे हमने 0.3 एज्यूम किया है, ठीक है. और ग्रेड ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. तो FS इज इक्वल टू 0.58 Fy AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइड. तो यहाँ पे हमारे पास AST रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AST प्रोवाइड, तो 1 हमने कंसिडर किया है. तो 0.58 इंटू 415, FS इज इक्वल टू 240. अब आपको IS 456 पेज नंबर 38 पे ग्राफ देखना है. ग्राफ पर से आपको PT की वैल्यू MF की वैल्यू कैलकुलेशन करना है. मैंने यहाँ पे ले लिया है. LX 3000 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 35 इंटू 1.5 इंटू 0.8. तो D इज इक्वल टू 0.71. प्रोवाइड हायर डेप्थ फॉर डिफ्लेक्शन, तो 110 mm. ये हमने शॉर्टर स्पान का इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन किया. अब लॉन्गर स्पान का इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन करने के लिए शॉर्टर स्पान का इफेक्टिव डेप्थ मेथड 10 डायमीटर ऑफ बार 1 बार बात करेंगे. तो 110 माइनस 110, तो 100 mm फॉर लॉन्गर स्पान इफेक्टिव डेप्थ. अब ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेशन करने के लिए ओवरऑल डेप्थ D इज इक्वल टू स्मॉल डेप्थ प्लस 5/2 प्लस क्लियर कवर. यहाँ पे जो D लेना है वो हमेशा शॉर्टर स्पान का लेना है. तो 110 प्लस 5 एज्यूम 10 mm 10/2 प्लस क्लियर कवर 20 to 25. तो यहाँ पे हमने 20 लिया है. तो ओवरऑल डेप्थ 135 mm. ठीक है.
स्टेप नंबर 1 फिनिश। स्टेप नंबर 2 इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान में भी हमें शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान दोनों के लिए कैलकुलेशन करना है। इफेक्टिव स्पान IS 456-2000 पेज नंबर 34 क्लोज नंबर 22.2A। इफेक्टिव स्पान भी आपको शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान दोनों के लिए कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टर स्पान के लिए दो क्राइटेरिया है, क्लियर स्पान प्लस डी। सेकंड क्राइटेरिया सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। तो क्लियर स्पान 3000 प्लस इफेक्टिव डेप्थ शॉर्टर स्पान की 110 इज इक्वल टू 3110। सेंटर टू सेंटर सपोर्ट 3000 प्लस 300 तो 3300 टेकिंग स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है वो हमें कंसिडर करना है इफेक्टिव स्पान। तो इफेक्टिव स्पान LX इज इक्वल टू 3110 mm। सिमिलर LY 3110 mm। ठीक है, स्टेप नंबर 3 लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में डेड लोड, लाइव लोड और फ्लोर फिनिश का आपको कैलकुलेशन करना है। डेड लोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ओवरऑल डेप्थ इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू 1 इज इक्वल टू 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। फ्लोर फिनिश आपको गिवन डेटा में दिया है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 मीटर स्टील तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड भी आपको 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश तो टोटल हो गया 7.375 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमें उसे फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना है। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7.375 तो W इज इक्वल टू 11.06 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टर लोड W UDL। अब स्टेप नंबर 4 मिड स्पान मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन का एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में एज पर IS 456-2000 पेज नंबर 90 क्लोज नंबर D2 यहाँ पे दो मोमेंट लेना है अलोंग LX अलोंग LY। तो MX इज इक्वल टू अल्फा एक्स W इंटू LX स्क्वायर, MY इज इक्वल टू अल्फा Y W LX स्क्वायर। यहाँ पे दोनों LX लेना है, यहाँ पे LY नहीं है LX ही है। ठीक है, वो आपको याद रखना है, कोड में भी ये फॉर्मूला दोनों दिया है। ठीक, उसके बाद हमें LX और अल्फा एक्स अल्फा वाई कैलकुलेशन करने के लिए LY बाई LX का रेशियो लेना है। तो LY बाई LX का रेशियो 1 है। तो IS 456-2000 पेज नंबर 91 टेबल नंबर 27 पे टेबल दिया है। तो बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट स्लैब स्पैनिंग ऑफ टू डायरेक्शन राइट एंगल सिंपली सपोर्टेड फोर्थ साइड। ठीक है, फोर्थ साइड राइट एंगल सिंपली सपोर्टेड क्लोज नंबर D2.1। LY बाई LX का रेशियो हमारा 1 है। तो अल्फा एक्स 0.062 और अल्फा वाई 0.062। ठीक है, तो LX इज इक्वल टू सॉरी अल्फा एक्स और अल्फा वाई। अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0.062 अल्फा वाई बराबर 0.062 MX इज इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू W इंटू LX स्क्वायर। तो यहाँ पे LX 0.062 इंटू W 11.06 इंटू LX 3.11 स्क्वायर। MX इज इक्वल टू 6.63 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सिमिलर MY 6.3 because LX is equal to LY and L alpha X is equal to alpha Y। ठीक है, स्टेप नंबर 5 इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चरर। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेक्चर कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 96 पे क्लोज नंबर पे फॉर्मूला दिया है। MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36 XU max बाई डी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max बाई डी ब्रैकेट FCK B इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है
6.63 इंटू 10⁶ 0.36 एक्चुअल मैक्स बाई डी। आपको फॉर्मूला आपको वैल्यू है IS456 पेज नंबर 70 पे ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से आपको मिल जाएगी, ठीक है। 0.48 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू डी स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू 49 mm रिक्वायर्ड। तो 49 लेस देन 110 प्रोवाइडेड, हैंस ओके। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे रेनफोर्समेंट हम वन वे स्लैब में शॉर्ट मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते थे, ठीक है। यहाँ पे बोथ डायरेक्शन में मेन स्टील प्रोवाइड करना है, तो अलोंग LX अलोंग LY। तो रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन करने के लिए आपको PT का फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। PT इज इक्वल टू 50 FC अपॉन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FC B इंटू डी स्क्वायर। MU यहाँ आपको शॉर्टर स्पान का लेना है, तो 1000 डिवाइड बाई 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 6.63 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 20 इंटू 1000 इंटू 110 स्क्वायर। तो PT इज इक्वल टू 0.50%। यहाँ पे हमारा जो PT है ओनली 50% है, 0.50%, ठीक है। और मिनिमम टिल हम रिक्वायरमेंट करते हैं 50% बार आर बेंट अप नियर एट द सपोर्ट एट बॉटम ऑफ सपोर्ट। PT will be less than 0.12%. Therefore, at the mid span provide 24% still have 12% of support. तो PT is equal to 0.24, तो AST is equal to PT BD upon 100। तो PT हमारा है 0.24 इंटू B है 1000 और D है 110 डिवाइड बाई 100। तो AST इज इक्वल टू 264 mm स्क्वायर। अब कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 8 mm। अब जो डायमीटर कंसिडर किया है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू 8 स्क्वायर। तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 50.26 mm स्क्वायर। तो स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। तो स्मॉल AST हमारा है 50.26 डिवाइड बाई 264 इंटू 1000। तो स्पेसिंग 190। तो प्रोवाइड 8 mm डायमीटर 190 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 264 mm स्क्वायर। अब अलोंग LY के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और उसमें D 100 mm प्रोवाइड करेंगे। तो PT इज इक्वल टू 50 FC के अपॉन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FC B इंटू D। यहाँ पे जो MU और D दोनों अलोंग शॉर्टर स्पान का हमें प्रोवाइड करना है। तो PT हो गया हमारा 0.90। तो कंसिडर 0.24%। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। तो PT इज इक्वल टू 0.24 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। तो AST इज इक्वल टू 240 mm स्क्वायर। कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 8 mm। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर 5/4 इंटू 8 स्क्वायर। तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 50.26 mm स्क्वायर। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। स्मॉल AST 50.26 डिवाइड बाई 240 इंटू 1000। तो स्पेसिंग 209.42। तो स्पेसिंग प्रोवाइड स्पेसिंग 200 mm सेंटर टू सेंटर। अब जो स्पेसिंग प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से हम एरिया निकालेंगे। स्मॉल AST कैपिटल AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000। स्मॉल AST 50.26 डिवाइड बाई 200 इंटू 1000। तो कैपिटल AST 251 प्रोवाइड 8 mm डायमीटर ऑफ बार 200 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 251 mm स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 चेक फॉर क्रैकिंग कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS456 2000 पेज नंबर 46 क्लोज नंबर 26.3.3b अलोंग LX के लिए दो क्राइटेरिया है 3D और 300। तो 3 इंटू डी अलोंग LX का हमें इफेक्टिव डेप्थ लेना है। तो 3 इंटू 110 और 300 दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 है छोटी वैल्यू है। तो और स्पेसिंग हमारा जो अलोंग LX का है 190
और स्पेसिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है 300 mm और प्रोवाइडेड है 190, हैंड्स चेक ओके। अलोंग LX अलोंग LY 3D और 300, तो यहाँ पे दोनों में से जो छोटी वैल्यू दोनों सेम है 300 mm और स्पेसिंग प्रोवाइडेड हमारा 200 है और रिक्वायर्ड 300 mm है, हैंड्स चेक ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हमें अलोंग शॉर्टर स्पान के लिए करना है, तो अलाउएबल L/D इज इक्वल टू 35 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटू 0.8 हमें यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ स्टील हमारा है 415 HYSD बार है, तो हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। और आपका ग्रेड 250 है, तो यहाँ पे आपको 0.8 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको IS 456-2000 पेज नंबर 39 पे कोड में दिया है, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए आपको PT की वैल्यू चाहिए और FS की वैल्यू चाहिए, तो PT इज इक्वल टू 100 AST अपन BD। 100 AST हमें शॉर्टर स्पान का लेना है 265 डिवाइड बाई B 1000 और D शॉर्टर स्पान का इफेक्टिव डेप्थ लेना है 110, तो PT इज इक्वल टू 0.24%। PT हमें मिल गया। अब FS का कैलकुलेशन करेंगे। FS इज इक्वल टू 0.58 FY AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइड, तो 0.58 इंटू FS 415 AST रिक्वायर्ड 264 डिवाइड बाई AST प्रोवाइड 264, FS इज इक्वल टू 240। तो आपको IS 456 पेज नंबर 38 में से ग्राफ में से देखना है, हॉरिजॉन्टल में परसेंटेज ऑफ स्टील है और कर्व में FS की वैल्यू, और दोनों इंटरसेक्ट जहाँ होती है वहाँ से आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर है 2, तो अलाउएबल L/D इज इक्वल टू 35 इंटू 2 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.56। एक्चुअल L/D लेंथ हमारी लेंथ है 3110 डिवाइड बाई D 110, तो 28.27, तो 28.27 लेस देन 56, हैंड्स ओके। एक्चुअल लेस देन अलाउएबल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 9, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। जनरली चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन के लिए हमें चेक करना है, तो LD इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1.3 M1 डिवाइड बाई V प्लस L0 आपको IS 456-2000 पेज नंबर 44 से मिल जाएगा। अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वैल्यू सब हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम L0 कैलकुलेशन करेंगे। L0 की दो क्राइटेरिया है, D और 12.5। D फॉर इफेक्टिव डेप्थ फॉर लॉन्गर स्पान, तो 100 mm, और 12 इंटू 8 96, ये दोनों में से जो मोर वैल्यू है वो आपको लेना है, तो 100 mm L0 इज इक्वल टू। और M1 कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 96 पे M का फॉर्मूला मिल जाएगा 0.87 FY AST इंटू D ब्रैकेट में 1 माइनस FY AST अपॉन FC के B इंटू D। यह वैल्यू आपको सब पुट करनी है लॉन्गर स्पान की। 0.87 FY जो गिवन डेटा में दिया है, यहाँ पे उसका 0.5% ऑफ स्टील लेना है एट सपोर्ट यहाँ पे आपको 0.5% ऑफ स्टील लेना है 125.5 इंटू D 100 ब्रैकेट में 1 माइनस 415 इंटू 125.5 डिवाइड बाई 20 इंटू 1000 इंटू 100, तो M इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। मोमेंट का कैलकुलेशन हो गया। अब हम शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स V इज इक्वल टू WLX बाई 2, तो 11.06 इंटू 3.11 डिवाइड बाई 2, तो VU इज इक्वल टू 70.20 किलो न्यूटन। अब वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर्मूला में 1.3 M1 डिवाइड बाई V प्लस L0। 1.3 इंटू M1 की वैल्यू है 4.41 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई V 70.20 इंटू 10�3 प्लस 100 is equal to 433 mm for M20 grade Fe 415 8 mm diameter of bar. LD is equal to sigma S 5 plus 4 tau BD, sigma S 0.85 into Fy 415 into 5 8 डिवाइड बाई 4 tau BD की वैल्यू आपको टेबल नंबर S456 पेज नंबर 70 से मिल जाएगी। टाउ BD इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 192, जो आपने आगे
वन वे स्लैब और कंटिन्यूस स्लैब में भी कैलकुलेशन टाउ बी डी का किया है। ठीक है, तो टेबल कौन सा हो आपको देख लेना है कोड में से। एल डी इज इक्वल टू 376, तो 376 लेस देन 433.33, हेंस चेक ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10 चेक फॉर शियर। चेक फॉर शियर भी अलोंग क्रिटिकल सेक्शन के लिए हमें करना है। तो शियर इज क्रिटिकल अलोंग लॉन्गर स्पान के लिए हमें चेक फॉर शियर का चेक करना है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स हमें आगे भी कैलकुलेशन किया है, फिर भी यहाँ कर लेते हैं W इंटू एल एक्स डिवाइड बाई 2। W जो हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन किया है 11.06 इंटू 3.11 डिवाइड बाई 2 70.20 किलो न्यूटन। तो टाउ V इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी is equal to VU 70.20 to 10⁻³ divided by 1000 into 100, तो tau V is equal to 172 न्यूटन पर mm²। अब टाउ सी डैश कैलकुलेशन करेंगे। टाउ सी डैश कैलकुलेशन करने के लिए आपको PT की वैल्यू चाहिए। तो PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD, और AST आपको जो लॉन्गर स्पान का है वो लेना है। तो 100 इंटू 251 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो PT इज इक्वल टू 0.25। और PT का कैलकुलेशन करने के टाउ सी का कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS 456 2000 पेज नंबर 73 टेबल नंबर 90 पे टेबल दिया है PT का और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो 0.25 और ग्रेड हमारा M20। तो वैल्यू आपको यहाँ से इंटरसेक्ट करना है और वो लेना है टाउ सी इज इक्वल टू 0.36 न्यूटन पर mm²। वो आपको कोड में से ये वैल्यू मिलेगी। कहाँ से वैल्यू आई है? PT की वैल्यू है 25 और ग्रेड ऑफ स्टील हमारा M20। तो उसके हिसाब से हमें टाउ सी की वैल्यू मिली है 0.36, और K की वैल्यू हमें भी कोड में से मिलेगी। K ओवरऑल डेप्थ के हिसाब से K इज इक्वल टू 1.3, तो टाउ सी डैश इज इक्वल टू K इंटू टाउ सी। तो K की वैल्यू है 1.3 इंटू टाउ सी की वैल्यू 0.6, तो टाउ सी डैश इज इक्वल टू 0.468 न्यूटन पर mm²। टाउ V लेस देन टाउ सी डैश, हैंस चेक ओके। ठीक, ओके, ये सिंपली सपोर्टेड 2 स्लैब का एग्जाम्पल था। ठीक है, कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन। थैंक यू।